लॉर्ड जेएमसी की। हम विश्वास करते हैं कि आप सभी मसीह में भले चंगे हो और आज हम आपको आराधना में लीड करेंगे। आइए आज की रात को हम शुरू करें। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कामों को करने जा रहे हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज की आराधना में हम जब जुड़ेंगे, परमेश्वर एक नए लेवल पर हमें लेके जाएगा, एक नई बातों को हम पर प्रकट करेगा। आमीन। मैं जब भी सेशंस करता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये एक वर्शिप सेशन नहीं है, परंतु एक फेलोशिप है। हम सभी एक संगति कर रहे हैं। बेशक हम अलग अलग स्थानों से, अलग अलग जगह से, परंतु हम एक संगति में जुड़े हुए हैं, एक फेलोशिप में। और इस फेलोशिप में परमेश्वर आज हमारे बीच में होगा। आइए जिस स्थानों में भी आप इस वक्त हैं, मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहूंगा, आप परमेश्वर को इनवाइट करना शुरू करें। आप अपने घरों में हैं, वेलकम यू जीसस। अब कहीं पर भी है, बाहर है, आप परमेश्वर को इनवाइट करना शुरू करें। वेलकम यू जीसस। आप उसका स्वागत करना शुरू करें। वेलकम यू जीसस। वेलकम यू जीसस। उसको इनवाइट करें, उसको कहीं परमेश्वर आप हमारे जीवन में आए। आपका स्वागत है। आइए सभी मिलके, जितने भी जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, We give you praise, Lord. Hallelujah. पिता परमेश्वर, हम एक संगति में जुड़े हुए हैं। हम इस स्थान में, इस फेलोशिप में आपका स्वागत करते हैं खुदा। आपकी अद्भुत उपस्थिति इसी समय पिता परमेश्वर कंट्रोल ले। आपकी उपस्थिति इस समय को, इस स्थान को, हमारे जीवनों को कंट्रोल करे। हालेलुया। धन्यवाद ये We give you praise. हालेलुया। अद्भुत उपस्थिति। आमीन। We give you praise, Lord. आज पिता परमेश्वर आप हमें एक नए लेवल में लेके जाएं। हालेलुया। बेशक कोई भी बंधन आपको जकड़े हुए हो, आराधना करने से रोक रहे हो, यीशु नाम से हर एक बंधन टूटने पाए। Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। हर एक बंधन टूट गया है यीशुआ यीशु के नाम। हमारे जीवन में इसी समय सचमुच में परमेश्वर की हजूरी हमारे बीच में है। Yes, hallelujah. धन्यवाद यीशु। सिर्फ वही हमारा खुदा है, हम उसको पुकारे, कहें पिता परमेश्वर, केवल हमारा भरोसा आप हो। Hallelujah. तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। केवल वही, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। मिलके तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा,
मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, यीशु बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तेरी मर्ज़ी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। ये बात बहुत ही ज्यादा सच है। उसकी बातें, उसकी कल्पनाएं, उसकी सोच हमारे लिए कभी हानि और नाश की नहीं होती, परंतु ऐसी होती है जिससे हम जिंदगी पाते हैं, अनंत काल की जिंदगी। Let's sing together. तेरी मर्ज़ी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। मिलके तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मजबूती के साथ कहें, तेरी मर्ज़ी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। यीशु तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। हालेलुया। सचमुच में खुदा आपकी शरण में, आपकी बाहों में हम एक शांति को प्राप्त करते हैं। Thank you, Jesus. मेरे बहन भाई, ये बात बिल्कुल ही रियल है Yes, Father. कि हम तेरी ही, हम उसकी, Yes, यीशु की बाहों में हम एक आशीष को, एक शांति को प्राप्त करते हैं। अपनी बातों को इस समय में हम परमेश्वर के सामने रखना शुरू करें, Yes, hallelujah. उसकी आराधना करनी शुरू करें। Yes, hallelujah. जिस स्थान में भी आप इस वक्त हैं, अपने हाथों को उठाएं। Yes, hallelujah. हालेलुया। इसी समय उसकी प्रेजेंस आपको टच करे, छुए यीशु नाम से। आराधना करूं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से।
इंतजार कर रहे हैं आपका। आप आए, अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को हमारे जीवन में जाहिर करें। मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ यीशु, तेरी हर एक बात सुनने के लिए यीशु मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तेरा उत्तर पाने के लिए यीशु मैं यहाँ पर हूँ। अगर आज कोई बात है जिसका आप उत्तर पाना चाहते हैं, कहीं पे पिता परमेश्वर, कहीं यीशु मैं यहाँ पर हूँ, आप बताएं। पिता परमेश्वर आप बताएं, आप क्या चाहते हो मेरे जीवन से। होने देखिए आज ये गीत आराधना जो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। इस आराधना में मैं छुटकारा देने जा रहा है। बंद रास्ते खुलने जा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिस बात का उत्तर आज तक हमें नहीं मिला, परमेश्वर हम पर उन बातों को प्रकट करने जा रहा है। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ मिलके आराधना मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। बेशक आप अलग अलग स्थानों से हो, परंतु हम अब संगति में एक हो चुके हैं और परमेश्वर हमारे बीच में। Hallelujah.
आत्मा में प्रार्थना करनी शुरू करें। आज इस फेलोशिप में हम नई नई चीजों को पाएंगे, नई नई बातों को। इस समय वो हमारे बीच में। हालेलुया। Let's sing। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, मिलके परम पवित्र यीशु राजा, सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा, सचमुच में वो सुंदर है, वो परम पवित्र है। यीशु राजा, आप राजा हो यीशु, यीशु राजा हो यीशु, सर्वोच्च हालेलुया, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा, सर्वोच्च तू, हालेलुया, पवित्र है तू,
हुआ है, भरा हुआ है। तू राजा है, तू प्रभु है, महिमा से भरा हुआ है। तू राजा है, तू राजा है, तू प्रभु है, महिमा से भरा हुआ है। ओ तू राजा है, तू प्रभु है, महिमा से भरा हुआ है। तू राजा है, तू प्रभु है, महिमा से इस परमेश्वर से भरा हुआ है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना होवे सदा। तेरी आराधना, तेरी आराधना, मिलके तेरी आराधना होवे सदा। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना होवे सदा। तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना होवे सदा। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना होवे सदा। तेरी आराधना, तेरी आराधना, ओ तेरी आराधना, तेरी आराधना होवे सदा। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना होवे सदा। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना होवे सदा। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना होवे सदा। मिल्की तेरी आराधना, हम सभी मिलके गाएं। तेरी आराधना, तेरी आराधना होवे सदा। मेरे बहन भाई हम सभी मिलके गाएं। तेरी आराधना,
आराधना होवे सदा। मेरे बहन भाइयों, इस समय में खुदा ने हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी बातों को सुना है। वो हमारे जीवन में वो कार्य कर रहा है। इस समय ये समय है कि हम अपने आप को पूरी रीति से समर्पण करें। बेशक मुश्किल हो, परेशानी हो, फिर भी उसको आराधना दें। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना होवे सदा। हो यीशु, होवे सदा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय में आप हमारे बीच में हो। हम विश्वास करते हैं आपने हमें छुआ, आपने हमारे हालातों को बदला, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में, इस फेलोशिप में, इस संगति में आप हमारे बीच में आए। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आपने बहुत सी बातों को ठीक कर दिया। जितने भी मेरे बहन भाई इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इनको नए लेवल पर लेके जा रहे हो। हम विश्वास करते हैं इस बात को। आपने पिता परमेश्वर हमें अपने लिए चुन लिया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं खुदा, तमाम जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, उन सभी के जीवनों के ऊपर आपकी आशीष हो, आपका अनुग्रह हो खुदा। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। मांगते यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को, आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करे। आज की आराधना की, जो भी आज की आराधना हुई उसके द्वारा, और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर आपको अपने बीच में बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, और आप परमेश्वर के बीच में हमेशा बढ़ते रहो। आमीन। सबको जय मसीह की चर्च। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के ऑनलाइन सर्विस के अंदर। और आज हम परमेश्वर के वचन के अंदर जो बांटने के लिए जो जा रहे हैं कि कैसे एक मसीह को, एक जो प्रभु के साथ चलता है, परमेश्वर चलना चाहता है, उसे किस तरह से विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बाइबल हमें क्या सिखाती है, वचन हमें क्या सिखाता है, इसको जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम मसीह जीवन के लोगों को ज़्यादा देखते हैं, तो हम आज भी देखते हैं कि जो आत्मा के चलाए चलने वाले हैं वो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जो शरीर के चलाए चलते हैं वो बहुत हैं। इसीलिए बहुत से मसीहों के जीवन के अंदर जो एक बेदारी, जो आत्मिक बेदारी नज़र आनी चाहिए, जो प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास नज़र आना चाहिए, वो आता नहीं है। और अगर एक चर्च के कलीसिया के अंदर 200 लोग हैं, तो उसके अंदर सब 50 लोग ही हैं जो सही ढंग से परमेश्वर के लिए चलते हैं। लेकिन 150 लोग ढीले ढाले से, कमज़ोर से, कहने से, आगे बढ़ने से चलते हैं। और वो चाहते तो बहुत कुछ हैं। वो चाहते हैं कि प्रभु में कुछ करें, वो चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीष करे, वो चाहते हैं कि मसीह में आगे बढ़े। लेकिन इसके लिए जब वो चाहते हैं,
हमारी चाहत सिर्फ काम नहीं करेगी, लेकिन हमें वचन क्या सिखाता है उसके बारे में जानना और समझना भी ज़रूरी है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक विश्वासी के अंदर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, हर एक के अंदर एक एबिलिटी, एक सामर्थ्य रखी हुई है, जिसके द्वारा वो अपने विश्वास के जीवन को आगे बढ़ा सकता है, विश्वास के जीवन में बहुत अच्छी उन्नति कर सकता है, वो आत्मिक जीवन को भी सरलता से जी सकता है। लेकिन हमारे अंदर जो एबिलिटी है, जो हमारे अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा रखा है, उस आत्मा की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, काबिलियत है, हम बहुत बार उसका पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें हम देखते हैं बहुत से सेवक भी हैं, बहुत से विश्वासी भी हैं। लेकिन आज मैं आपको बात ये सिखाने के लिए जा रहा हूँ कि कैसे हम मसीह यीशु पे जब विश्वास कर लिया है तो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा रख दिया गया है, जो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है, हम उसके सामर्थ्य के द्वारा, उसकी अगुवाई के द्वारा कैसे हम मसीह यीशु में आत्मिक जीवन को सरलता से जी सकते हैं और हम वायदे को, परमेश्वर के वायदे को, प्रॉमिस को अपने जीवन में ला सकते हैं। और शरीर की इच्छाएं, जो अभिलाषाएं हैं, जो हमारी आत्मा से लड़ती है, उनमें हम कैसे जयवंत हो सकते हैं। तो आए हम प्रभु के वचन के अंदर एक वचन को पढ़ेंगे। तो वचन है जैसे मत्ती की इंजील उसका 6:33 में मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। और ये वचन आपने बहुत बार सुना है, इस पर बहुत प्रचार भी आपने सुना होगा और इसे आपने अक्सर पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन मैं आज एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ। बार बार जब एक बात को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, तो प्रकाशन बन जाता है। इसलिए आप एक बार फिर से हम आज इस वचन को देखेंगे। तो आप मेरे साथ अपने वचन में से, बाइबल में से निकालिए मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय और 33 आयत को पढ़ेंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यह वचन के अंदर क्या लिखा है? पहले परमेश्वर और उसके धर्म के राज्य की खोज करो। तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब यहां वचन हमें कुछ कह रहा है करने के लिए, खोज करने के लिए, परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए, उसकी धर्म की खोज करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। लेकिन जब हम विश्वासी बन जाते हैं तो हम बजाय के परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करने की बजाय हम प्रभु यीशु मसीह के पास तरफ आते हैं शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, शारीरिक चीजों को प्राप्त करने के लिए। हम संसार के समान, संसार के सदृश बनने की कोशिश में लग जाते हैं। मेरे पास घर अच्छा होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास पैसे होने चाहिए और मेरी अच्छी उन्नति होनी चाहिए, अच्छी पोजीशन होनी चाहिए। हम ये सब बातें की खोज में लगे हुए हैं। परमेश्वर कहता है कि पहले मैं धर्म और राज्य खोज कर तो ये चीजें तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु कहता है ये दूंगा, आई विल गिव यू फ्रीली, आई गिव यू। पर पहले तुम्हें क्या करना है वो बात जानना है। हम जो पहली बात है उसको तो करते नहीं है, लेकिन जो दूसरी बात है चीजों को प्राप्त करने के लिए हम उनके पीछे चलते हैं और खुद को विश्वासी कहते रहते हैं। लेकिन अब वचन को ध्यान से रखें तो जो बाकी चीजें हैं वो बाद में आएंगी। पहले उसका धर्म, उसके राज्य की खोज में आप लोग को लगना है। और वो कैसे आप लग सकते हैं? आप सबके अंदर पवित्र आत्मा है। जैसे प्रभु के वचन के अंदर उसकी फिलिप्पियों 4:13 के अंदर लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज हर एक विश्वासी जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज को कर सकता है। यह एबिलिटी परमेश्वर ने उसके अंदर डाल दी है।
ये काबिलियत पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर डाल दी गई है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारी समस्या ये है, हम प्रभु के धर्म और राज्य खोज नहीं करना चाहते हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं धर्म और राज्य को खोज करने के लिए, हम इस पर ध्यान नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में अक्सर देखें तो सिर्फ शारीरिक चीजों को प्राप्त करने के लिए, सांसारिक बातों को प्राप्त करने के लिए हमारा मन लगा रहता है। इसीलिए हमें क्या होता है, हम संघर्ष करते रहते हैं, तो ना तो प्रभु के धर्म राज्य की खोज करते हैं, तो ना संसार की चीजें हमें आती हैं। फिर हमें क्या लगता है, ये पास्टर ठीक नहीं है, ये चर्च ठीक नहीं है, ये विश्वासी ठीक नहीं है। लेकिन हम अपने हृदय को कभी नहीं चेक करते हैं, हृदय को देखते नहीं हैं कि मेरे अंदर जो परमेश्वर ने एबिलिटी रखी है, मैं क्या उसका इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मैं उसके काबिलियत जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा द्वारा रखी गई है, मैं उसका पूरा जो उससे सहयोग ले रहा हूं? नहीं ले रहे, कि उसकी तरफ तो हमारा कभी ध्यान नहीं देता, ना उस पर ध्यान देना चाहते हैं। जबकि कुलीसियों के पत्र 3 अध्याय में लिखा है कि स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाया करो। खोज करने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो परमेश्वर का वचन दिया गया है, जो आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है करने के लिए, आप वो करें, उस पे चले। यीशु मसीह कहता है, यही तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। लेकिन और मेरी आज्ञा यह है कि तुम मुझ पे विश्वास करो। हमारा इसलिए खोज नहीं करते क्योंकि हमारा यीशु मसीह में विश्वास के बाद होता ही नहीं है। ये वो पवित्र आत्मा की शक्ति को, एबिलिटी को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम शरीर के चलाए चलते हैं, हम दुनिया के चलाए चलते हैं, हम संसार की सलाह के द्वारा के अनुसार चलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं। आपको खोज करनी है, आपको मेहनत करनी है, आपको अपने हृदय को लगाना है वहां पर। मैं भी आपको बताता हूं, बहुत से पासवान है, बहुत से सेवक है, मैंने देखा बहुत से अच्छे अच्छे सेवक है जिनके अंदर, जिनके पास संसार की सब चीजें भी पाई जाती हैं और उनके पास अच्छी कलीसियाएं, चर्च भी पाए जाते हैं, उनके पास अच्छे लीडर्स भी हैं, उनके पास सब कुछ है। क्यों है? कि वो सेवक, वो पास्टर जो है, वो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करके वो उसके धर्म और राज्य की खोज में दिनों रात लगे रहते हैं। वो मेहनत करते हैं, वो अपने दिल को, अपने हृदय को खोजते हैं। हम सब के पास एक ही बाइबल है, एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही यीशु मसीह है, एक ही पिता है सबके पास। लेकिन फिर भी हम देखते हैं एक पासवान के पास चर्च भी हो जाता है, अच्छे लोग भी आ जाते हैं, लेकिन एक 20-25 साल से संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसके पास। इसी तरह से जब हम प्रभु के वचन के देखते हैं, पहला पद 4 अध्याय, वहां पे एक बात क्लियर और साफ साफ लिखी है कि जिसने शरीर में दुख सहा वो पाप से छूट गया। और जब प्रभु के राज्य, उसके धर्म की हम खोज करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम शरीर की इच्छाओं को मारते हैं, हम शरीर लालसाओं को, अभिलाषाओं को खत्म करते हैं वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, ताकि हम इससे छूट जाएं और एक विजयी और जयवंत जीवन जिए। प्रभु के दास दाऊद इस तरह से लिखता है, बंसीता 119 का 10 के अंदर, कि हे प्रभु, मैं पूरे मन से तेरे धर्म की खोज में लगा हूं। और 11 में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय के अंदर
संभाल कर रखा है, हृदय का संभाल कर रखा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ये है खोज। और दो रोज कहता कि हे प्रभु, तू मुझे जांच और परख, देख कहीं मेरे अंदर पाप तो नहीं, कहीं गुनाह के मार्ग पर तो नहीं चल रहा। हम देखते हैं दाऊद परमेश्वर के सामने हमेशा पूरे और सच्चे हृदय से चलना चाहता था, सही हृदय के साथ चलना चाहता था, पूरे मन से प्रभु की खोज में लगा रहा। हम जितने भी विश्वास किए हैं, जब अपने को विश्वासी कहते हैं, हमें भी यदि बाकी चीजों को प्राप्त करना है तो हम अपने अंदर परमेश्वर की खोज में लगे, उसके राज्य की खोज में लगे, उसके धर्म की खोज में लगे और पूरे मन से पूरे हृदय से लगे, ताकि बाकी चीजें भी हमारे पास आ जाएं। हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो सब चीजें पाने की लालसा तो करते हैं, लेकिन हमें मिलती नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा। मान लीजिए दो डॉक्टर्स हैं, दोनों डॉक्टर्स एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, एक ही टीचर क्लासरूम में थे, एक ही टीचर के पास पढ़े थे, एक ही हॉस्टल में रहे थे, लेकिन दोनों डॉक्टर्स के अंदर फर्क है। एक तो बाहर बैठा है, वो ओपीडी की पर्ची 50 रुपए की काट रहा है। एक दूसरा डॉक्टर है, वो 5,000 रुपए ले रहा अपनी फीस। दोनों में फर्क है। दोनों डॉक्टर हैं, एक ही कॉलेज में पढ़े, एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाए गए हैं और एक ही किताबें पढ़ी हैं, एक ही हॉस्टल में रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्यों है? क्योंकि एक ने तब इसीलिए एमबीबीएस की कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, किसी तरह से बन जाऊं, मेरे इतने मार्क्स आ जाएं और ताकि मैं एमबीबीएस करके डॉक्टर बन जाऊं और अपना जीवन यापन करूं। लेकिन दूसरे ने इस भावना से नहीं किया, उसने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूं, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई के ऊपर मेहनत की, उन्हें उन बातों को सोचा, समझा, दिन और रात लगाया, पूरे हृदय के साथ लगाया, उसने मेहनत की और उसने उससे कहीं ज्यादा उन चीजों को जाना और समझा, उसके अंदर ज्यादा काबिलियत आ गई। अब उसके अंदर यह क्षमता, क्योंकि उसने मेहनत की, इसीलिए वो काबिल बना और एक ऐसा डॉक्टर काबिल बना कि वो आज 5,000 फीस ले रहा है, लेकिन दूसरा 50 रुपए ले रहा है। फर्क क्या है कि एक ने अपने पे मेहनत की, एक ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल के अंदर से निकाला, दूसरे ने की ही नहीं। दो तक था गप्पे लड़ाता रहा, किताबें खोलने में भी उसको दिक्कत होती थी, बस यह कि एग्जाम के समय पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़े नंबर आ जाएंगे तो काम चल जाएगा, मुझे तो एमबीबीएस की डिग्री लेनी। तो हम देखते हैं दोनों के अंदर फर्क है। मैं आपको एक और एग्जांपल भी देना चाहता हूं। इस संसार के अंदर हम देखते हैं, आज हमारे पास एक रहमान नाम का म्यूजिक डायरेक्टर है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। वैसे मैं कभी फिल्में देखता नहीं हूं, लेकिन मैंने ये सुना है, पढ़ा है। वो आज भी एक फिल्म के अंदर जब म्यूजिक देता है तो 10 करोड़ रुपया लेता है। लेकिन दूसरा डायरेक्टर है, वो जब फिल्मों के, एक और म्यूजिक डायरेक्टर है, जब वो देते हैं एक फिल्म के अंदर म्यूजिक तो 25 लाख लेते हैं। लेकिन 25 लाख लेने वाले काम ढूंढ रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। लेकिन जब 10 करोड़ लेता है, उसके पास काम इतना है कि और काम आ रहा है, उसके पास डेट नहीं, उनको मैं इनकी फिल्म में काम कर सकूं, डेट ही नहीं दे पा रहा। क्यों? क्या क्यों फर्क है? दोनों ने वही 7 सुरों को पढ़ा है, 7 सुरों को सीखा है, सारे कामा पादा निसा, लेकिन एक बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर बन गया, एक इतना सा बन गया क्योंकि उन्होंने मेहनत की, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किया, उन्हें और चीजों को जाना, और चीजों को समझा, और दिमाग लगाया, और मेहनत की, और दूसरे नहीं लगाया। इसलिए हम कई बार परमेश्वर के पास आते हैं, हम धन और चीजों की तो इच्छा करते हैं। हम क्या करते हैं? धन और चीजों की इच्छा करते हैं,
कि प्रभु हमें दे दे, प्रभु हमें दे दे, लेकिन हम अपनी काबिलियत को जो प्रभु ने हमारे अंदर रखी है उसको अंदर से इस्तेमाल ही नहीं करते कि हम खुद को इतना काबिल बनाएं कि धन और सारी संसार चीजें हमारे पीछे पीछे अपने आप आए। आज किसी बड़े डॉक्टर को जो 5,000 फीस है उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऐड देने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे पास तो मैं ये अच्छा इलाज करूंगा। उसके बाद लेने लगी, टाइम ही नहीं है लोगों को देने के लिए। लेकिन जो 50 रुपए लेता है वो ऐड देता रहेगा, मेरे पास तो मैं ये इलाज करूंगा, तब भी उसके पास लोग आते। इसी तरह से हम जितने भी विश्वासी हैं, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें धन मिल जाए, सारे प्रभु के राज्य की चीजें मिल जाएं, लेकिन हम अपनी काबिलियत को इस्तेमाल नहीं करते। मेरे प्रियो, यदि आप धन की खोज में रहेंगे, चीजों खोज में रहेंगे, तो ये आपको नहीं मिलेगी। यदि आप अपने आप को काबिल बनाएंगे, आप प्रभु के राज्य में खोज करेंगे, प्रभु के वचन की खोज करेंगे, प्रभु के राज्य की खोज करेंगे, जैसे दाऊद कहता पूरे मन से मैं परमेश्वर तेरी खोज करता हूं। हम पूरे हृदय से जब खोज करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, वचन को अपने हृदय में बिठाएंगे, उसके बीट को लगातार बीतते रहेंगे और उसके चलने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे, परमेश्वर से कृपा मांगेंगे कि प्रभु मुझे इस बात तेरे वचन पर चलने की शक्ति और सामर्थ्य दे, और वचन को दिन रात खोज करेंगे, पवित्र आत्मा की गवाही की खोज करेंगे, क्या सही है और क्या गलत है, डिफरेंस रखेंगे, कौन सी चीज सही है मैं वो करनी है, कौन सी गलत है उसको उससे मैं पीछे छोड़ के आना है। जब आप अपने अंदर काबिलियत पैदा करेंगे, जब आप खुद को एक अच्छा विश्वासी बनाकर खड़ा करेंगे, तो परमेश्वर की ओर से सारी चीजें आपके जीवन में अपने आप आती चली जाएंगी, अपने आप ऐड होती चली जाएंगी। आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप अपने अंदर जो परमेश्वर ने आपके पवित्र आत्मा सामर्थ्य रखा है, प्रभु के धर्म और राज्य की खोज नहीं करते हैं, लेकिन धन पाना चाहते हैं, प्रभु से चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आपको आज भी बता दूं, आपको अभी भी यीशु मसीह की जरूरत है, धन की नहीं, चीजों की नहीं। और एक ऐसे हृदय की जरूरत है जो परमेश्वर की खोज में रहे। दाऊद हम जब बंजिया 50 में देखते हैं, वो कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर दे, स्थिर आत्मा मेरे अंदर उत्पन्न कर दे लॉर्ड। क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, वो परमेश्वर के साथ सच्चे हृदय से चलना चाहता है, वो परमेश्वर के साथ सही हृदय से चलना चाहता है, वो यीशु मसीह में विश्वास सही हृदय से करना चाहता है, वो अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रसन्न करना चाहता है, वो अपने जीवन से पवित्र आत्मा को प्रसन्न करना चाहता है, वो अपने अंदर के जो काबिलियत है पवित्र आत्मा का उसे बहाल रहा है, उन फलों को बहाल रहा है, और वो इम्पैक्ट कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है लोगों पे। इन्हें दुनिया के अंदर सारी चीजें उसके पीछे पीछे आएंगी, उसको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा ये, वो हमेशा क्या करेगा? वो कर्जे में डूबा रहेगा। वो चीजों की लालसा तो करेगा, उसको मिलेगी नहीं। वो चीजों के पैसे के पीछे भागे, उनको उससे दूर भागेंगे, क्योंकि वो इस बात के लिए मेहनत ही नहीं करता है कि मैं प्रभु के राज्य, उसके धर्म की खोज करूं। तो फिर वो कैसा रहेगा? वो 50 वाले डॉक्टर जैसे रहेगा, जो सब चीजों का इंतजार तो करता रहेगा लेकिन मिलेगी नहीं। एक दूसरा जो मेहनत करेगा उसे सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए यदि आप अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, तो जो परमेश्वर हमें कहता है वो करें। प्रभु ये कहता है कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करें, आप परमेश्वर का समय व्यतीत करें, आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के अपने आप को आदत को डालें, परमेश्वर से सुने प्रभु आपसे क्या चाहता है करने के लिए, कौन सी चीजें आपके जीवन से छोड़ना चाहता है उसे छुड़ाएं। प्रभु हमेशा जब मैं परमेश्वर का समय व्यतीत कर, तो मुझे बताता है। मैं बहुत से यार दोस्त हैं, बहुत के बीच लोगों के बीच में बैठता उठता हूँ, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा स्पष्ट बता देता है मेरे प्रियो कि मुझे किसके साथ बैठना है, शक्ति करनी है और किसके साथ नहीं करनी है, मुझे कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, वो भी प्रभु होली स्पिरिट मुझे गाइड कर देता है। कौन सा दरवाजा खुला रखना है, कौन का बंद करना है, ये पता चलता है आपको, क्योंकि आप परमेश्वर का सहभागिता करते हैं, आप परमेश्वर का संगति करते हैं, आप प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं और अपने जीवन को और शानदार और बेहतर बनाने के लिए
परमेश्वर के साथ चलना पसंद करते हैं, जब हम अपने जीवन के अंदर ये लालसा रख रखते हैं, ये इच्छा रख रहे हैं कि मैं सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ यीशु मसीह के साथ चलूंगा, मैं सच्चे हृदय सच्चे मन के साथ यीशु पे विश्वास करूंगा, जब ये आप करेंगे, अब मैं परमेश्वर की उस आज्ञा को मानने के लिए उसके वचन को अपने हृदय में रखूंगा, मैं बुराई से दूर रहूंगा, मैं पाप से दूर रहूंगा, मैं चौड़े मार्ग से प्रवेश नहीं करूंगा, मैं सकरे मार्ग पे अपने विश्वास के जीवन को चलाऊंगा, तंग मार्ग से निकलूंगा, खुले मार्ग से नहीं। तभी एक विश्वासी जो है वो अच्छा काबिल बनाता है, उसके ऊपर परमेश्वर की अनाइंटिंग आ जाती है, उसके घराने के ऊपर परमेश्वर की अनाइंटिंग आ जाती है, तब संसार की चीजें जो है उन्हें फॉलो करती हैं, संसार की धन और सब वस्तुएं पीछे पीछे आती हैं। इसलिए मसीहो आपको इस बात को जानना और समझना है, आपको इन चीजों को छोड़ना है और प्रभु की खोज में लगना है, उसके राज्य की खोज में लगना है। पैसे धन की खोज में लगने की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद को ऐसा काबिल बनाइए, परमेश्वर आपको बनाएगा, पवित्र आत्मा आपको ऐसा काबिल बनाएगा, जब उसकी अधीनता में रहेंगे, जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, होल स्पीड की गाइड में चलेंगे, वो आपको इतना काबिल बनाएगा, लोग और चीजें आपके पीछे पीछे आएंगी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब चीजें आप करने के लिए आपको यीशु मसीह में विश्वास रखना है, यीशु मसीह में भरोसा रखना है, और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर किसी भी चीज की घटी होने नहीं देगा। इसलिए आप अपने जीवन के अंदर तो एक ही चीज को जगा देंगे, वो आप प्रभु के वचन को अपने हृदय के अंदर बीतते चले जाइए, रोज बीतते चले जाइए, रोज बीतते चले जाइए, वचन के बीज को अपने हृदय में डालते चले जाइए, और आप देखना जब इस तरह से आप करोगे, उसके धर्म राज्य की खोज करोगे, आपका जीवन आसान हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, क्योंकि समय के बीच में परमेश्वर आपके जितनी अंदर है, जो पाप की अभिलाषाएं हैं, जो पाप की इच्छाएं हैं, उन सबको आपको आजाद करेगा, आजाद करेगा। उसने आपका उद्धार तो फ्री में कर दिया है अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा, जहां पर उसने अपने आपके पापों की पेमेंट अदा कर दी है, आपको धर्मी बनाने के लिए पूरी पेमेंट अदा कर दी है, आपके श्रापों से आपको आजाद कर दिया है, आपकी चंगाई के लिए उसे पूरी कीमत अदा कर दिया कोड़े खाकर। तो मेरे प्रियो, वो इस संसार के ऊपर विजयी होने के लिए, पाप पर विजयी होने के लिए, श्री की इच्छा और अभिलाषा पर विजयी होने के लिए भी आपको सामर्थ्य बनाएगा। कब? जब आप उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे, तब बनेंगे, और परमेश्वर बाकी चीजें आपके अंदर में ऐड करेगा। फॉलो एवरीथिंग, धन और चीजें। आज भी हम देखते हैं जो लोग काबिल लोग हैं ना, उनको कभी पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको संसार की चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। जो काबिल है, जो अपने आप पे मेहनत करते हैं, जो खुद को अपनी एबिलिटी को डेवलप करते हैं, अपनी काबिलियत को निकाल कर लाते हैं, काम के अंदर ध्यान लगाते हैं, उनके चीजें सब दुनिया के पीछे पीछे आती हैं, पैसे लोग भी उनको ढूंढते हैं। इसलिए आपको इसी तरह से अपने आप को एक विश्वासी बनाना है, आपको एक ऐसा विश्वास योग्य व्यक्ति बनाना है जो प्रति के प्रति फेथफुल हो, परमेश्वर से प्रेम करने वाला हो, और उसके वचन के ऊपर दृढ़ता के साथ, पूरे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ चलने वाला हो। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को देता है, और हमें ऐसे ही मसीह बनना है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने जो आज मेरा वचन को सुना है, ये सचमुच आपके जीवन के अंदर, आपके हृदय के अंदर बीज के समान आ गया है। अब आप इसे बीज के समान हृदय के अंदर बोल लीजिए, और उसके हृदय, उसके धर्म, उसके राज्य की खोज में लग जाइए, तब सब चीजें, किसी चीज की आपके घर, आपकी जरूरत कमी ना हो। आपको बच्चों के लिए भी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बच्चों को प्रभु अपने आप चलाएगा, आपका घर और आशीष में होता जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन को आपने ग्रहण किया है और अपने हृदय के अंदर बीज के समान बोल लिया है। सो प्रभु आज आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे,
आए हम मिलकर प्रार्थना करें। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के इस वचन के लॉर्ड। प्यारे प्रभु जी, जितने भी तेरे लोग हैं जो तुझ पे विश्वास, तुझ पे भरोसा करते हैं लॉर्ड, प्यारे प्रभु जी अब इनकी सहायता मत कर, इनके मनों को तो अपनी ओर लगा, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा लॉर्ड। इनके हृदय का जो वचन हमने बोला है, तेरा वचन में से बताया है लॉर्ड, वो इनके हृदय के अंदर पर विश्वास के साथ बो दिया गया है। अब वो लॉर्ड 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आए। पहले प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, यीशु मसीह हालेलुया, इन सबको आशीष कर लॉर्ड। ये सभी लोग जितनों ने वचन को सुना है, ये मेरे धर्म, तेरे धर्म और तेरे राज्य की खोज में लग जाएं, पूरे मन से, पूरे सच्चे हृदय से लग जाए, ताकि लॉर्ड ये पाप की इच्छाओं, अभिलाषाओं से छूट जाए और एक विजयी जीवन मसीह यीशु में जिए, और सचमुच जिससे इनके द्वारा तेरी महिमा हो। और हम जानते हैं ये जब ये करेंगे, दूसरी चीज़ आप करेंगे, आप सब चीज़ों को इनके जीवन के अंदर ले आएंगे जिनकी इनको आवश्यकता है और दूसरों को भलाई के लिए चाहिए, और सब इनके जीवन के अंदर ऐड कर देंगे। धन्यवाद लॉर्ड, आपने सबको आशीष किया है, इन्हें विश्वास में और भी दृढ़ किया है, इन्हें विश्वास में और भी सामर्थ्य और सच्चे बना दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद चर्च, कलीसिया, बाबा धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल दिस वर्ड ऑफ गॉड। और प्रभु ने आपको इस वचन को आशीष किया है। आपने सचमुच अपने जीवन के अंदर ये एक महान आपके जीवन का परिवर्तन लेकर आएगा, एक नया विजन लेकर आएगा, एक नए दर्शन लेकर आएगा, और आप वत्स्य प्रभु के धर्म, उसके राज्य खोज में सच्चे मन से लग जाएंगे। तो प्रभु आप सबको एक बार फिर से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।